2000 के नोटों के बाद अब आरबीआई ने जारी किया दूसरे नोटों के लिए नया फरमान। आपके पास भी 10, 20, 50, 100, 200 या 500 के नोट पड़े हैं तो जान ले आरबीआई के ये नए नियम। खास करके अगर आपके बटुए में 500 के नोट पड़े हैं तो आरबीआई का ये नया नियम और सरकार की गाइडलाइन आपको तुरंत देखनी चाहिए। G20 समिट के बाद सभी बैंक नोटों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मोदी सरकार के ये बड़े फैसले देश का हर एक नागरिक जरूर जाने। बैंक नोटों से जुड़े आरबीआई ने 3 बड़े अपडेट जारी किए हैं दोस्तों, आम आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। और ये 3 नए अपडेट और नियम अपन देखें इससे पहले आपको बता दें, आरबीआई के अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक बैंकों में 2000 रुपए के 93% नोट वापस जमा हो चुके हैं और 30 सितंबर तक ही बाकी नोटों को जमा कराने की आखिरी तारीख है। यानी 2000 रुपए के नोटों को बदलवाने के लिए अब आपके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। इस महीने सितंबर तक आप अपने बैंक ब्रांच जाकर तुरंत अगर आपके पास भी 2000 के नोट पड़े हैं तो उन्हें बदलवा लें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। चलिए अब अपन देखते हैं दोस्तों बैंक खाता वालों के लिए बैंक नोट से जुड़े 3 नए अपडेट, बड़े बदलाव और नए नियम क्या है। पहला नियम बैंक लॉकर के लिए। अगर आपके पास अपनी जमा पूंजी, नोट, नकदी या कोई भी संपत्ति बैंक लॉकर में पड़ी है तो आरबीआई के द्वारा जारी नए नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अब अपने बैंक लॉकर को 7 साल के अंदर नहीं खोलता है तो ऐसा करने पर आपका बैंक लॉकर निष्क्रिय हो जाएगा। उस स्थिति में बैंक पहले अपने ग्राहक को लॉकर का दावा करने का इंतजार करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले बैंक लॉकर किराए पर लेने वाले व्यक्ति को सूचित करेगा, यानी कि उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजेगा, बैंक ईमेल द्वारा भी अलर्ट भेजेगा। उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति अपने बैंक लॉकर का दावा नहीं करता है और भले ही नियमित किराया देता रहता है तो भी लॉकर बैंक द्वारा खोल दिया जाएगा। लॉकर तोड़ने की प्रक्रिया है, जब बैंक अधिकारी लॉकर तोड़कर सामान बाहर निकालता है किसी भी ग्राहक का तो 2 गवाहों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। लॉकर खोलने के बाद उसे वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दिया जाएगा। चलिए दूसरा नया नियम कटे फटे पुराने बैंक नोटों के लिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम एटीएम से रुपए निकालने जाते हैं और कई बार कटे फटे नोट हमें मिल जाते हैं। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं कि ये नोट अब चलेंगे नहीं। या कई बार हम दुकान पर भी सामान लेने जाते हैं तो हमें कटे फटे नोट हाथ में पकड़ा दिए जाते हैं। लेकिन अब आप इन नोटों को आसानी से अपने नजदीकी किसी भी बैंक ब्रांच में बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक अगर आपके पास भी 500 रुपए का पुराना या कटा फटा नोट है तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी ब्रांच में जाकर इन नोटों को बदलवा सकते हैं, चाहे उस ब्रांच में आपका खाता है तो भी या नहीं भी तो भी। अगर कोई भी बैंक कर्मचारी या बैंक मैनेजर या कोई भी बैंक आपके नोटों को कटे फटे करेंसीज को बदलने से मना करता है तो आप उनकी शिकायत आरबीआई पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके कटे फटे पुराने गंदे गले नोटों को बदलने के लिए बैंक आपसे कोई चार्ज भी नहीं लेंगे। हालांकि इसके लिए भी कुछ नियम और गाइडलाइन जारी की गई है। एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट ही एक्सचेंज करवा सकता है। 2000 रुपए का नोट अगर आपके पास कटा फटा पुराना गला नोट है तो 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर आपको उसकी पूरी कीमत मिल जाएगी। और बैंक उन्हीं करेंसी के नोटों को बदलते हैं जिन पर सारे सिक्योरिटी साइन होते हैं आरबीआई गवर्नर वगैरह के। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे खराब नोटों की पहचान कर सकते हैं और उन नोटों को बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। अगर आपका नोट किनारे से लेकर बीच तक फटा है तो वो नोट अनफिट है। अगर आपका नोट बहुत ज्यादा गंदा है, उस पर दाग धब्बे लगे हुए हैं, मिट्टी लगी हुई है, तो वो नोट भी अनफिट माना जाएगा। कई बार ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से नोट खराब हो जाते हैं, उनको भी अनफिट माने जाते हैं। इसके अलावा नोट में हुए ग्राफिक बदलाव को भी अनफिट माना जाएगा। अगर नोट का रंग उड़ जाए तो उसे भी अनफिट माना जाएगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपका नोट बहुत ज्यादा ही कटा फटा या खराब है तो ग्राहक को उस नोट के पूरे पैसे नहीं मिलते हैं। जैसे 2000 रुपए के नोट की कीमत, अगर आप गले नोट की कटे फटे नोट की पूरी कीमत 2000 पाना चाहते हैं तो कम से कम 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा पूरा होना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखा जाए, इसी तरह अगर 200 रुपए के फटे नोट का 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित है तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। और 39 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर आधा पैसा ही मिलेगा, यानी कि आपको 200 रुपए के नोट के बदले 100 रुपए ही मिलेंगे। और इसी तरह से 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के फटे हुए नोट का भी कम से कम 50% हिस्सा पूरा सुरक्षित होना चाहिए। तो बदले में आपको उस नोट की कीमत बैंक द्वारा पूरी दे दी जाएगी। और इसी तरह से बैंक खाते के लेन देन और कैश निकालने के लिए भी एक नियम है। रिजर्व बैंक के गवर्नर के मुताबिक एक वित्त वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक या उससे ज्यादा अकाउंट से अगर आप 20 लाख रुपए या इससे ज्यादा एक वित्तीय वर्ष में कैश निकालते हो तो आपको अपने आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड भी देना जरूरी है। और तीसरा बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, देखिए नकली नोटों की चेतावनी को लेकर। हाल ही में काफी ऐसी खबरें सामने आई और आए दिन नकली नोटों को लेकर कई बार मामले पकड़े जाते हैं। देखिए आप, मध्य प्रदेश चंबल में नकली नोटों का गोरख धंधा। मधुमक्खी पालन छोड़ दोस्त के साथ मिलकर बनाने लगा नकली नोट, गाँव के बाजारों में ही खपाते थे।
घर में ही बना रखा था नकली नोटों का छापा खाना। मधुमक्खी पालने के बॉक्स में छुपा रखी थी 28,000 रुपए की नकली नोट की करेंसी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी हाल ही में यूपी पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग का खुलासा किया। देखिए, आप फर्जी वेब सीरीज देखकर प्रिंटर से छापने लगे नकली नोट इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए कई राज्यों में सप्लाई करते थे और इस गिरोह से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इन लोगों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कितने युवा हैं जो इस तरह से वेब सीरीज और ऑनलाइन फिल्में देखकर नकली नोट छापने के काले गोरख धंधे में उतर आए। यहाँ तक कि पुलिस को इस गैंग से बरामद मोबाइल फोन के जरिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी नकली नोट के सौदागरों के बारे में जानकारी हासिल हुई है। पकड़ा गया गैंग प्रिंटर के जरिए 500, 200 और 100 रुपए के नोट छापता था और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम व फेसबुक के जरिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन नकली नोटों का गोरख धंधा कर रहा था। ओडिशा के संबलपुर में भी देखिए नकली नोट के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। 41 लाख मूल्य की जाली करेंसी के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से देश भर के नागरिकों के लिए एक सूचना जारी की गई है कि आप नकली नोटों से सावधान रहें और आप असली और नकली नोटों में किस तरह से पहचान कर पाएं। इसके लिए भी आरबीआई ने कुछ सांकेतिक इंफॉर्मेशन जारी की है, जो आप आरबीआई के पैसा बोलता है .rbi.org.in पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर इस पोर्टल पर जाओगे तो आपको सभी तरह की भारतीय करेंसी के नोट देखने को मिलेंगे। जिस भी नोट पर आप अपने फोन से टच करोगे उसके बाद वो नोट पूरा ओपन हो जाएगा और इस नोट के आगे और पीछे के दोनों हिस्सों की पहचान आप यहाँ पर 2 बटन दिए हुए हैं, ऑब्वर्स और रिवर्स। इन बटन का इस्तेमाल करते हुए दोनों नोटों के आगे पीछे की पहचान देख सकते हैं। जैसे 500 रुपए के नोट पर टोटल 18 ऐसे साइन बताए हुए हैं आरबीआई की तरफ से। किसी भी नोट की असली और नकली की पहचान करने के लिए इन साइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य तौर से इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, नोट के बीच में जो चांदी का तार होता है उसका रंग परिवर्तन होता है। जब आप नोट को तिरछा करते हो तो वो चांदी का तार ब्लू कलर में दिखाई देता है, यानी बैंगनी रंग में, और जब आप नोट को सामने से देखते हो तो यही तार हरे रंग का दिखाई देता है। और बाकी नोट में गांधी जी की तस्वीर तो आप देखना जानते ही होंगे। इसी तरह से 200 रुपए के नोट की भी अलग अलग पहचान आरबीआई द्वारा इस पोर्टल पर दी हुई है। तो आप इस पोर्टल पर जाकर के नोटों के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकते हैं। और वहीं सोशल मीडिया पर हाल ही में एक ऐसा नोटिस भी वायरल हुआ था जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि 500 रुपए के ऐसे नोट नकली हैं जिनमें ये तार जो है ये गांधी जी की तस्वीर के पास होता है, ना कि इधर आरबीआई के सिग्नेचर के पास। तो तस्वीर के पास जिनमें तार होता है वो नोट नकली है और जो दूर तार होता है वो असली है। इस तरह का मैसेज सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर फैलाया जा रहा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, ऐसी स्थिति में दोनों ही तरह के नोट असली होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। ये फर्क सिर्फ नोटों की प्रिंटिंग में दिखाई देता है। बाकी तार गांधी जी की तस्वीर के पास में है या दूर में है, इसका नकली नोटों और असली नोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों ही तरह के नोट असली हैं, है ना। तो दोस्तों 2000 के नोटों के बाद ये दूसरे नोटों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें और नए नियम आपको जानने मिले होंगे। आपके मन में और कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछे मुझे इस वीडियो के नीचे, और फेसबुक पर इस वीडियो को अपने हर दोस्त के साथ शेयर करना। कम से कम 5 दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही आपको। हमारे फेसबुक पेज DLS न्यूज को लाइक और फॉलो करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।